अस्सलाम वालेकुम। अगर आप परमानेंट जॉब की तलाश में थे तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एफपीएससी की तरफ से अनाउंस हो चुकी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की मल्टीपल पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। और ये 2026 का एफपीएससी का पहला एडवर्टाइजमेंट है। मैं एएसएफ में अनाउंस होने वाली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अनाउंस होने वाली जो जॉब्स हैं इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की, जॉब की नौइयत यानी नेचर ऑफ जॉब, पे पैकेज यानी सैलरी पैकेज कितना होगा मंथली, तैयारी कहाँ से कर सकते हैं और जॉब का स्कोप क्या है और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन तमाम मौजूआत को मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा। लेट मी स्टार्ट। एफपीएससी का जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये एफपीएससी का पहला एडवर्टाइजमेंट है। और अगर मैं इस एडवर्टीजमेंट के हवाले से बात करूं तो इस एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में फोकस करूंगा सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दोनों चीज़ें हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से। और हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जिसमें बेसिकली इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आ चुकी हैं। जी, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं इसको मजीद विजिबल कर देता हूँ। केस नंबर है F449/2026 R। और ये एडवर्टीजमेंट है 2026 की, यानी 2026 की पहली एडवर्टीजमेंट। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उनकी मैं जो बात कर रहा था, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है इसकी तादाद है 25, यानी 25 सीटें हैं टोटल। और अगर इसमें बात की जाए कि ये सीटें परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में भी मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट कि जो फोर्सेस की जॉब्स होती हैं, चाहे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे एफआई हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे आप अगर प्रोविंशियल लेवल पे बात करें तो पुलिस फोर्स हो, स्पेशल ब्रांच हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, सीआईडी हो, सीसीडी हो, जितनी भी फोर्सेस की जॉब्स हैं, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इवन के पंजाब के अंदर पैरा की फोर्स है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जितनी भी फोर्सेस की जॉब्स होती हैं वो हमेशा परमानेंट होती हैं, यानी कि रेगुलर होती हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 25 सीट्स हैं और रेगुलर हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। और डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो रेगुलेट करता है। और ये जॉब जो है इसका ताल्लुक, जिसमें जो लोग भी रिक्रूट होंगे वो एयरपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अगर आप किसी भी पंजाब पाकिस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो आपके गांव में, आपकी तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी डिवीजन में जॉब होना ज़रूरी नहीं है। जॉब वहाँ होगी आपकी जहाँ पे भी एयरपोर्ट होगा। पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ वहाँ पे इनकी जॉब्स होती है। यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो पाकिस्तान के में कहीं पे भी पोस्टेड हो सकता है जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट्स है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अच्छा 7, अगर स्केल की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर का स्केल 17 होता है। और जो परमानेंट जॉब है बेसिक पे स्केल के सिस्टम के तहत एफपीएससी है, तो ये फेडरल डिपार्टमेंट है। और क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ। यानी कि सेकंड डिवीजन अगर आपकी है, ग्रेड सी है बेशक आपका, अगर आपने मास्टर की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, यानी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए बेसिकली। या कुछ लोग बीएस भी कर लेते हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो अगर आपने बीएस किया हुआ है, अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है, अगर आपने डीवीएम किया हुआ है, अगर आपने 4 ईयर प्रोग्राम कोई भी किया हुआ है, तो 4 ईयर प्रोग्राम एफए एफएससी के बाद होता है। तो इसका मतलब है कि ये 16 ईयर एजुकेशन बनती है। इंटरमीडिएट 12 ईयर एजुकेशन होती है। उसके बाद जब 4 ईयर प्रोग्राम हम करते हैं, ऑनर्स प्रोग्राम, बीएस डिग्री, तो वो 12+4 16 ईयर एजुकेशन बनती है। तो 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो। और उसमें आपकी सेकंड डिवीजन जो सी ग्रेड हो, सी ग्रेड से नीचे ना हो। और
अगर हम बात करें इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की, क्योंकि ये फोर्सेस की जॉब है, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की यानी कि 17 स्किल की जो जॉब है, जो परमानेंट जॉब है, उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि मेल के लिए 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच जी कद होना चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए। इसी तरह जो वेट रिक्वायरमेंट है वो भी मेंशन है कि फॉर मेल 106 पाउंड यानी 48.1 kg एटलीस्ट वेट होना चाहिए इतना। और अगर फीमेल की बात करें तो उनका है 45 सॉरी, मेल के लिए है 48.1 kg एटलीस्ट वेट हो, और फीमेल के लिए है 45 kg एटलीस्ट वेट हो। और अगर हम बात करें चेस्ट मेजरमेंट के लिए, वो मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं होती। मेल के लिए है कि 32 एंड क्वार्टर, ये है उनकी, या 83 सेंटीमीटर, ये विदाउट एक्सपेंशन है। और अगर वो एक्सपेंशन के साथ बात करें तो वो बनती है 88 सेंटीमीटर यानी 34 एंड क्वार्टर। तो ये तो हो गई असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब। अच्छा, इसके लिए जो एज लिमिट है, आपकी एज 22 साल से 30 साल होनी चाहिए, मिनिमम 22 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन भी है। तो बाल फाज दीगर 35 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 22 साल से 35 साल तक है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, 17 स्केल पे। और आपकी जॉब रेगुलर होगी, परमानेंट होगी। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 25। और अगर हम बात करें इनकी बाइफर्केशन बाइफर्केशन करें कि कितनी सीटें किस एरिया के लिए हैं, तो 25 सीट टोटल है। इसमें मेरिट के ऊपर, ओपन मेरिट के ऊपर 2 सीट्स हैं। पंजाब की 12 सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट पे 10 हैं, वेमेन कोटा के ऊपर 1 सीट है, और मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है। यूं पंजाब के लोगों की 12 सीटें हैं इसमें 25 में से। यानी आप कह सकते हैं कि 25 सीटें टोटल हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें से आधी सीटें, 12 सीटें जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए हैं। सिंध रूरल कोटा की 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन कोटा की 3 सीटें हैं। और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो उसकी 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं, और एक्स फाटा उनमें से मिनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है। जो मिला जुला के 25 सीट्स हैं, जिसमें से मैंने कहा कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आपकी 12 सीटें हैं। 12 में से 10 जो सीटें हैं वो होंगी ओपन मेरिट पे, और बाकी जो सीटें हैं, टोटल पंजाब की 12 सीटें हैं, जिसमें से ओपन मेरिट के ऊपर 10 सीटें हैं, और बाकी वेमेन कोटा की 1 सीट है, और इस तरह मिनॉरिटीज के लिए 1 सीट है। अगर बात करें इनकी पोस्टिंग की, तो ये पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, बशर्ते कि वहां पे एयरपोर्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सिटी में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जहां जहां पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं वहां पे आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। और फिजिकल स्टैंडर्ड जिसकी है वो एज पर एडवर्टीजमेंट जैसे मैंने बता दिया। अगर आप मेल हैं तो आपकी चेस्ट मेजरमेंट, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच, और आपका वेट कम से कम 48.1 kg होना चाहिए, कम से कम। मैक्सिमम की बात नहीं की गई, कम से कम। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, अच्छा इसमें कोई रनिंग टेस्ट नहीं होता असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। और क्लोजिंग डेट है इस एडवर्टीजमेंट की 2 मार्च 2026, यानी आज अगर हम बात करें, आज 16 फेब है, तो इस महीने के 14 दिन, और आगे बाकी आपके पास बचेंगे 2 दिन। तो तकरीबन आपके पास 15 से 16 दिन है, आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 22 से 35 साल है, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट अगर आप 5 फुट 6 इंच है, और अगर आपने मास्टर किया हुआ है और आपकी सेकेंड डिवीजन एटलीस्ट है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 5 फुट अगर 2 इंच है, आपकी एज वही जैसे मैंने बताया 22 से 35 साल, फीमेल के लिए एटलीस्ट वेट 45 kg होना चाहिए। 17 स्किल की जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर की, और पाकिस्तान में कहीं पे भी आपकी जॉब हो सकती है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है एयरपोर्ट पे, किसी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे। और क्लोजिंग डेट है इसकी 2 मार्च 2026 तक। 2 मार्च का वेट ना करें, उससे पहले अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। दूसरी जॉब जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, वो है इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी।
मैं इसको मजीद विजिबल कर देता हूँ। एयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उनकी तादाद ज़्यादा है, और होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैं इसको मजीद विजिबल करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये है इंस्पेक्टर की पोस्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर का स्केल है 17 और इंस्पेक्टर का स्केल है 16। ये जॉब भी शुरू से ही रेगुलर है, पहले दिन से ही परमानेंट है। डिपार्टमेंट सेम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जॉब आपकी एयरपोर्ट के ऊपर होगी। और मिनिस्ट्री कौन सी है? डिफेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, और सीट्स की तादाद है 52। असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की 25 सीट्स हैं। इंस्पेक्टर की सीट उससे भी डबल है, 52 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट सेम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। मिनिस्ट्री सेम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 17 स्केल था असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, और इंस्पेक्टर के लिए है 16 स्केल। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 17 और इंस्पेक्टर के लिए मैंने बताया 16 स्केल है। परमानेंट जॉब है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री है। कोई भी आपके पास डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इवन के बीएस 4 ईयर हो, डीवीएम हो, एमबीबीएस हो, बी फार्मेसी हो, डी कुछ भी हो आपके पास। और अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए 5 फुट 6 इंच, फीमेल की अगर हम बात करें तो 5 फुट 2 इंच। और अगर हम बात करें मेल के लिए तो मिनिमम उनका वेट जो है वो 48.1 kg मेल के लिए। और फीमेल के लिए मैंने बताया, जैसे पहले हमने बात की, तो फीमेल के लिए कम अज़ कम 45 kg। और अगर मेल की चेस्ट की बात करें तो पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और इसके लिए सेम है कि विदाउट एक्सपेंशन 32 + 1/4। इसी तरह अगर हम बात करें विद एक्सपेंशन तो वो बनेगी 34 + 1/4। यानी मेल के लिए विदाउट एक्सपेंशन जो है वो चेस्ट है 83 सेंटीमीटर कम से कम उनकी होनी चाहिए, और अगर एक्सपेंशन के साथ बात करें तो वो 88 सेंटीमीटर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कम से कम आपके पास मास्टर डिग्री हो, सेकंड डिवीजन के साथ, सी ग्रेड के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। और इंस्पेक्टर के लिए 16 स्केल के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। अब एज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए था 22 से 35 साल। यहां पे एज रिक्वायरमेंट है 20 से 28 साल, +5 ईयर रिलैक्सेशन भी है पर एज। यानी 22 से 28 साल तो नॉर्मल तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 28 में 5 ईयर ऐड कर लें तो ये 20 से 33 साल है। तो अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम एज 20 साल अगर आपकी है, और मैक्सिमम एज अगर आप इस टाइम 33 साल के अभी नहीं हुए तो 20 से 33 साल के दरमियान वाले लोग 16 स्केल की पोस्ट इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं आप। और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 52। और अगर हम बात करें मेरिट की तो इसकी 3 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट पे होंगी। 52 में से 52 सीट्स टोटल हैं। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की इसमें 22 सीट्स हैं, यानी कि 22 सीटें जो हैं वो पंजाब की हैं, जिसमें से ओपन मेरिट की 18 सीटें हैं, वेमेन कोटा की 3 सीटें हैं, मिनारिटी की या जिसको हम कह सकते हैं नॉन मुस्लिम उनकी 1 सीट है। जो मिला जुला के पंजाब के लोग 22 सीट पंजाब के लोगों के लिए हैं। और अगर हम बात करें सिंध रूरल की वो 5 सीटें हैं। और अगर हम बात करें सिंध अर्बन की तो वो 5 सीटें हैं। और अगर इसी तरह अगर बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा की नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 10 हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वो 4 सीटें हैं। और एक्स वाटा की ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं। यूँ मिला जुला के 52 सीट्स हैं, जिसमें से मैंने बात की ओपन मेरिट पे 3 है 52 में से, और पंजाब की 22 है, और बाकी इस तरह मैं बता चुका हूँ बाकी सूबों की। इसकी पोस्टिंग भी चूंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये पूरे ये फेडरल डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान में कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर। तो इंस्पेक्टर हो या असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो हमेशा एयरपोर्ट के ऊपर होगी। तो इसकी पोस्टिंग भी कहीं पे भी हो सकती है। और फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे मैंने बता दिया आपको, फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मेल के लिए विदाउट एक्सपेंशन एंड विद एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल के लिए मैक्सिमम मिनिमम वेट 45 kg, और मेल के लिए मिनिमम वेट 48.1 kg। मेल की हाइट कम से कम 5'6", और फीमेल की हाइट मैक्स मिनिमम 5'2" ये होनी चाहिए। इसकी भी क्लोजिंग डेट है 2 मार्च 2026। ये बात तो हो गई नंबर ऑफ सीट्स की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है? तो परमानेंट है। अब हम बात करते हैं कि इस जॉब की नेचर क्या है। याद रखें, एयरपोर्ट के ऊपर कॉरपोरल की जॉब होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है, इंस्पेक्टर की होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है, डिप्टी डायरेक्टर की होती है, और डायरेक्टर की होती है।
तो जो भी जॉब्स हैं जो मैंने मेंशन की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की 25 और इंस्पेक्टर की 52 सीट्स, ये बेसिकली सिक्योरिटी की जॉब है। यानी आपको वेपन दिया जाता है, आपकी एक यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म जॉब है बेसिकली। और आपकी आपकी ड्यूटी क्या होती है कि आपकी ड्यूटी शिफ्ट्स के अंदर ड्यूटी लगती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में और मिडनाइट में। और आपको क्वार्टर भी मिल जाते हैं वहीं पे। और आपकी जॉब होती है कि आपको वेपन दिया जाता है, एक खास टाइम पे ड्यूटी शुरू होने से 1 घंटा पहले आपने पहुंचना होता है। आपको वेपन दिया जाता है, आप उसकी वेपन को रिसीव करते हैं, उसको चेक करते हैं कि इट्स ऑल ओके। उसके बाद वेपन आपके पास होता है और आप एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं। चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, चाहे आप इंस्पेक्टर हूँ, चाहे आप कारपोरल हूँ, चाहे आप इवन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, तो कुछ भी हो, ये बेसिकली दोनों जॉब जो है, इनका काम क्या है, आपके पास वेपन होता है और आप सिक्योरिटी पे मांग होते हैं। इंस्पेक्टर चूंकि 16 स्केल का है, इसके ऊपर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, और असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर होता है डिप्टी डायरेक्टर, जो कि 18वें स्केल में होता है, और डायरेक्टर 19वें स्केल में होता है। तो इसमें चाहे इंस्पेक्टर हो या असिस्टेंट डायरेक्टर हो, उनको कोई गाड़ी नहीं दी जाती। उनको अलबत्ता, अगर देखें, जो भी लोग पाकिस्तान में किसी भी कोने से किसी भी एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको क्वार्टर अलोकेट होते हैं, जिनकी इनकी रेजिडेंशियल वो क्वार्टर्स होते हैं। वहाँ पे जब उनकी जब रिहाइश मिलती है तो उसका कुछ अलाउंस जो है वो उनकी तनख्वाह से कटता रहता है, जो कि नॉमिनल सा होता है। और पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होती। यानी कि आप डेफिनेटली, जैसे पंजाब पुलिस है, या अगर हम बात करें कोई सिविलियन जॉब है, तो उसमें आप लोगों के साथ, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, तो इसमें आपका जो पाला होगा, जो आपका आमना सामना होगा, वो उन लोगों के साथ होगा जो पे एयरपोर्ट पे जाते हैं, ये कहीं से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो आप, जो एयरपोर्ट पे लोग आएंगे वो आपको मिल सकते हैं, जो एयरपोर्ट से कहीं उतर रहे होते हैं, यानी कि कोई फ्लाइट आई है या कहीं जा रहे हैं, डिपार्चर या अराइवल, वो लोग अगर वो आपके जानने वाले हैं तो वो आपसे मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें पे पैकेज की, जैसे मैं पहले बात बात कर चुका हूँ, ये परमानेंट जॉब्स है। अगर पे पैकेज की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पे पैकेज होता है, वो 1,20,000 से 1,40,000 के दरमियान में होता है। और अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो उनका पे पैकेज जो होता है वो 75,000 से लेकर 95,000 के दरमियान में होता है। ये तो इंस्पेक्टर की बात कर दी, 75,000 से 95,000 के दरमियान में, अराउंड 85,000 पर मंथ। और अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो वो 1,20,000 से लेकर 1,30,000 के दरमियान में होता है। और अगर हम बात करें कि इन दोनों टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, तो एफपीएससी की तैयारी के लिए कोई भी बुक अगर आपके पास है, चाहे वो कोई भी पब्लिशर हो, तो एफपीएससी के पास पेपर को पढ़ें। वेबसाइट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो www.pakmcqs.com बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट वेबसाइट है। www.testpoint.pk मैं बताता रहता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है। www.donmcqs.com बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो सिलेबस में क्या क्या होगा, वैसे इसका सिलेबस भी पब्लिश होता है। सिलेबस के अंदर क्या होगा कि आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारे एमसीक्यूज आप कर सकते हैं 100। इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम, करेक्शन, 20 मार्क्स का तकरीबन इंग्लिश का पोर्शन होता है। बाकी इसमें पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज भी आते हैं, इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज भी आते हैं, कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज भी आते हैं, मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज भी होते हैं, और इसी तरह ज्योग्राफी के एमसीक्यूज भी आते हैं। तो जैसे पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर होते हैं, एफपीएससी के पेपर जरा डिफरेंट होते हैं, उसमें इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा होता है। तो एफपीएससी की कोई भी बुक उठाएं पास पेपर की, और उसकी उससे तैयारी करें। मैं आपके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। और अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई और क्वेश्चन हो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए, अपना फीडबैक जमा सबमिट करवाइए। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी क्यूरी को एड्रेस कर सकूं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ ज़रूर आप शेयर करें जो जॉब्स की तलाश में हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, यूनिफॉर्म जॉब की तलाश में है। तो इंस्पेक्टर 16 स्केल की और असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की। इंस्पेक्टर की 52 सीट्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 25 सीट्स की। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, फेडरल जॉब है, पे पैकेज अच्छा है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर तक पहुंच सकता है।
इसी तरह इंस्पेक्टर जो है वो आगे इवन के वो डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंच सकता है। ये दोनों जॉब्स जो हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फेडरल जॉब्स है, फेडरल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेसिकली। अगर आप जॉबलेस हैं, जब कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं कि आप अपनी जॉब को से मुतमिन नहीं हैं और गजटेड जॉब चाहते हैं, तो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब पे ज़रूर अप्लाई करें। 2 मार्च का इंतजार ना करें, 2 मार्च 2026 का, उससे पहले पहले अप्लाई करें। www.fpc.gov.pk जो इसकी वेबसाइट है, उस पर अप्लाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मैं आने वाली वीडियो में कुछ और जॉब्स जो कि इसी एडवर्टीजमेंट में आई हुई हैं 2026 में, उन पे बात करूंगा। उस वक्त तक दीजिए इजाजत। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।